एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां लोगों के दिलों में स्नेह और सहयोग की भावना थी, वहां एक युवा लड़का नामक विक्रम रहता था। विक्रम का दिल भी समृद्ध संस्कृति का हिस्सा था। वह गांव के सभी लोगों की सहायता करता था, चाहे वह कितनी भी भारी हो। एक दिन गांव को एक अजीब समस्या का सामना करना पड़ा। जंगल के किनारे स्थित एक प्राचीन मंदिर से पानी की धारा सूख गई थी। बिना पानी के गांव की फसलों की खेती और पशु पालना मुश्किल हो गया था। लोगों की चिंता बढ़ गई और सभी अपने अपने तरीके से इस समस्या का समाधान ढूंढने में जुट गए। विक्रम भी इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अपनी माता से प्रेरित हुआ। उसने गांव के पुराने पुस्तकालय में एक पुस्तक खोजी और उसमें एक पुरानी कहानी पढ़ी। कहानी के अनुसार प्राचीन मंदिर में एक रहस्यमय प्राणी रहता था, जिसकी कृपा से मंदिर की प्रतिमा से पानी की धारा बहती रहती थी। विक्रम को यह सुनकर लगा कि वह इसी मंदिर में उस समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। वह तुरंत मंदिर की ओर चला गया। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर के द्वार पर एक पुराना और रोजनामचा संपूर्ण बर्फ की तरह से ढका हुआ था। विक्रम ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके उस रोजनामचे को हटाया और मंदिर के अंदर प्रवेश किया। मंदिर के अंदर उसने एक चमत्कारी दृश्य देखा। वहां एक चमत्कारी प्रतिमा थी, जिसके हाथों से पानी की धारा निकल रही थी। विक्रम ने उस प्रतिमा से बातचीत की और उससे अपनी समस्या के बारे में बताया। प्रतिमा ने विक्रम की मदद करने का वचन दिया और उसे एक जादूगर की खोज में भेज दिया। जादूगर की खोज में विक्रम ने बहुत समय बिताया, लेकिन अंततः उसने उसे खोजा और उसे अपनी समस्या के बारे में बताया। जादूगर ने विक्रम को एक जादुई वस्त्र दिया और कहा कि यह वस्त्र उसे जो भी सोचे वही हो जाएगा। विक्रम ने उस वस्त्र का प्रयोग करके मंदिर में वापस पहुंचा और समस्या का समाधान किया। मंदिर में पानी की धारा फिर से बहने लगी और गांव के लोगों की चिंता का अंत हो गया। इस घटना के बाद विक्रम को लोगों की सम्मान और प्रशंसा मिली और वह गांव का सच्चा नायक बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हमें अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है, तो हमें अपने विशेष शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए।